बैन कर दिया गया उसकी प्रोफाइल को हो कनाडा में, लेकिन आपका 6 महीने का वर्क एक हर कोई वही कर रहा है, उसी को यूज करके पीआर पॉइंट्स हु हैव अ कॉमन लॉ पार्टनर डायरेक्टली इनवाइट भेजा जाएगा फ्रॉम आईआरसीसी, तो आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो काफी कंसल्टेंट्स, काफी लोग आपका दिमाग खराब कर देंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंक स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है, विच इज हाउ टू इम्प्रूव योर सीआरएस स्कोर टू अप्लाई फॉर पीआर इन कनाडा। रिसेंटली आई मेट माय फ्रेंड जो बता रही थी मुझे कि उसकी कजन यहाँ पर आई थी स्टूडेंट वीजा पर, और अभी उसको पीआर अप्लाई करनी है और उसके पॉइंट्स नहीं बने, जो उसका स्कोर बन रहा है वो कट ऑफ से कम बन रहा है। और जो लास्ट ड्रॉ निकला था जनवरी 8 को, दैट वाज 542 पॉइंट्स। और अभी आपसे बात करते करते मुझे अपडेट आया कि अभी एक और ड्रॉ निकला है जस्ट राइट नाउ, और अभी जो स्कोर है वो कम हो गया है, विच इज नाउ 527। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही थी, अभी लास्ट ड्रॉ निकला था 542, अभी 527 है, कम हुआ है लेकिन फिर भी बहुत है। तो काफी लोगों का स्कोर नहीं बन पा रहा होता है एंड दे आर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर पीआर, और वर्क वीजा खत्म हो रहे हैं लोगों के। क्या करें, कैसे करें, क्योंकि आप इतनी दूर आए हो अपने होम कंट्री से, इंडिया से कनाडा आए हो, तो वापस जाने के लिए तो नहीं आए हो। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो एंड शेयर दोस थिंग्स विद यू जो आप लोग भी कर सकते हो टू इंक्रीज योर स्कोर एंड अप्लाई फॉर पीआर। सबसे पहला जो पॉइंट है गाइज, दैट इज यू कैन ट्राई टू अप्लाई फॉर पीएनपी। सो जैसे पीआर के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, वैसे हम पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। अब पीएनपी और एक्सप्रेस एंट्री में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, तो आपको कनाडा के किसी भी कोने में, किसी भी पार्ट में जाके लैंड कर सकते हो, रह सकते हो, जॉब कर सकते हो, किसी भी प्रोविंस में जा सकते हो, किसी भी सिटी में जा सकते हो। लेकिन पीएनपी में ऐसा नहीं होता। पीएनपी इज प्रोविंस स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोविंस में आपको बुलाया जाएगा, आपको 2 साल वहीं पर निकालने हैं, वहीं पर जॉब करनी है, वहीं पर रहना है। यू कांट मूव आउट ऑफ दैट प्रोविंस। आप घूमने जा सकते हो बट यू कांट अर्न एनीवेयर एल्स। आप जॉब कहीं और नहीं कर सकते हो, आपको उसी पर्टिकुलर प्रोविंस में 2 साल निकालने हैं। जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे आपके, उसके बाद आप किसी और प्रोविंस, कहीं भी सिटी कनाडा में कहीं भी जा सकते हो उसके बाद, देन यू आर फ्री टू गो। तो अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे पीएनपी के थ्रू आ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस चीज का भी एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं सो दैट उनको उसी प्रोविंस में ना रहना पड़े। तो वो आईआरसीसी को प्रूव कर लेते हैं कि वहां पर जॉब नहीं मिल रही थी उनकी फील्ड की उनको उस प्रोविंस में, तो इसलिए दे हैड टू मूव आउट फ्रॉम दैट प्रोविंस, और वो किसी और जगह आकर रह रहे हैं, तो वो ये प्रूव कर लेते हैं। आज के टाइम में थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगी सिचुएशन, क्योंकि स्क्रूटिनी ज्यादा हो गई है कंपेयर टू जो अभी लास्ट 3-4 सालों से होती थी। बट व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि एक तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो थ्रू एक्सप्रेस एंट्री, एंड सेकंड ऑप्शन, अगर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपके पीआर पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो यू कैन चेक पीएनपी। ठीक है, इसमें आप अपना जो भी आपका जॉब कोड है, जो भी आपका एनओसी कोड है, वो चेक कर सकते हो किस प्रोविंस में आप अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपकी जॉब फील्ड की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो ऑन्टेरियो के लिए हो ओआईएनपी, चाहे वो एल्बर्टा के लिए हो एआईएनपी, चाहे वो ब्रिटिश कोलंबिया के लिए हो बीसीपीएनपी, चाहे वो सैस्कैटुआन के लिए हो एसआईएनपी। तो आप इन प्रोविंस में चेक कर सकते हो कि आपकी जॉब फील्ड की कहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आप एनओसी डाल के चेक कर सकते हो। एनओसी इज अ जॉब कोड, जिस फील्ड में आप जॉब करना चाह रहे हो, जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, उसका एक जॉब कोड होता है। तो आप चेक कर सकते हो इनमें से किस प्रोविंस में आपकी जॉब फील्ड की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएनपी। उसके बाद जिस प्रोविंस में आप अप्लाई करते हो वहां से आपको इनवाइट आ जाएगा। सो अगला जो पॉइंट है, दैट इज ओनली फॉर पीपल हु आर मैरिड और हु हैव अ कॉमन लॉ पार्टनर। कॉमन लॉ पार्टनर यहाँ पे कनाडा में होता है कि इफ यू आर लिविंग विद समबडी एज अ कपल आप रह रहे हो, सो अंडर द लॉ इन कनाडा उनको भी यहाँ पर एज अ कपल माना जाता है। तो अगर आप मैरिड हो या फिर आपका कॉमन लॉ पार्टनर है, सो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए है, सो यू कैन ट्राई एंड चेंज द प्राइमरी एप्लीकेंट फॉर योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो जब आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, अगर आप कपल हो, एक होता है प्राइमरी कैंडिडेट, एक होता है सेकेंडरी कैंडिडेट। जो प्राइमरी कैंडिडेट होता है उसका स्कोर चेक करा जाता है, उसकी प्रोफाइल मेनली बनती है, उसके पॉइंट्स के हिसाब से आप अप्लाई कर पाते हो। सो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप कपल हो ना, तो दोनों के पॉइंट्स जाके सीआरएस कैलकुलेटर में चेक करो एंड कंपेयर करो, जिसके ज्यादा बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज और हर एक्सपीरियंस, स्टडी, जॉब प्रोफाइल, एज, तो उसके हिसाब से जिसके ज्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं, आईएलटीएस जिसका बेटर स्कोर आ रहा है, तो उसको प्राइमरी कैंडिडेट बनाओ। जैसे 2 लोग हैं, एक स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पर आया है और उसके साथ दूसरा जो हस्बैंड या वाइफ आया वो डिपेंडेंट वीजा या स्पाउस वीजा पे आया, तो जो अभी तो कुछ कोर्सेज के लिए बंद कर दिया, बट कुछ टाइम पहले तक इट वाज ओपन फॉर ऑल द कोर्सेज। अभी शायद सिर्फ मास्टर कोर्सेज के लिए है अलाउड कि कोई डिपेंडेंट वीजा या स्पाउस वीजा पे आ सकते हैं। अगर कोई स्पाउस वीजा पे आया और कोई स्टूडेंट वीजा में आया, तो इफ यू
कंपेयर, तो जो स्टूडेंट वीजा में आया वो तो 1-1.5 साल पढ़ रहा होगा, उसके बाद जाके वो जॉब करना स्टार्ट करा होगा, तो डेफिनेटली उसका वर्क एक्सपीरियंस कम होगा कंपेयर टू द वन जो स्पाउस वीजा पे आया, क्योंकि वो जब से आया वो वर्क कर रहा होगा, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो, या हो सकता है वो जिस फील्ड में जॉब कर रहे हो उस फील्ड की डिमांड ज्यादा हो इन अ पर्टिकुलर प्रोविंस। तो ये सारे फैक्टर्स आप चेक कर सकते हो एंड देन सीआरएस कैलकुलेटर में जाके यू कैन चेक आउट द स्कोर जिसका बेटर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। सो गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, दैट इज कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ। तो अभी कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन होता क्या है? तो आईआरसीसी ने ना कुछ कैटेगरीज निकाली है, तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो ना, तो आपको, अगर आप उसमें अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली इनवाइट भेजा जाएगा फ्रॉम आईआरसीसी। आई थिंक ये कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन जो स्टार्ट हुआ था, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 2023 के अराउंड स्टार्ट हुआ था। अभी जो कैटेगरीज मेंशन है वहाँ पे वो है फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सेकंड है हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन, थर्ड है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ ऑक्यूपेशन जिसको स्टेम भी बोलते हैं, देन फोर्थ है ट्रेड ऑक्यूपेशन, फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन एंड सिक्स्थ है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशन। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन एंड देन यू विल बी गिवन अ इनविटेशन टू अप्लाई बाय आईआरसीसी। अब इन जॉब कैटेगरीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप जाके आईआरसीसी की वेबसाइट में चेक कर सकते हो। आई विल पुट द लिंक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो उसमें आपका स्कोर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 7 इन ऑल द 4 एबिलिटीज इन एनसीएलसी विच इज आई थिंक लाइक आइल्स, जैसे इंग्लिश के लिए होता है। सो जैसे हमारा आइल्स में गोल्डन स्कोर होता है 8777, वैसे आई थिंक इसमें 7 होना चाहिए चारों में, जो भी 4 टेस्ट होंगे इसमें। देन उसके बाद एग्रीकल्चर में कुछ मेंशन करा हुआ है, जैसे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल टाइम। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, जो आजकल यहाँ पे बहुत सुनने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है हर कोई वही कर रहा है, उसी को यूज करके पीआर पॉइंट्स बढ़ा रहा है अपने, विच इज लर्निंग फ्रेंच। एंड क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं यूज, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ईजी है। लर्निंग अ लैंग्वेज, अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल ईजी, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच अगर आपको आती है ना तो आपको 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे विच इज अ बिग नंबर। और देखा जाए तो कनाडा में इंग्लिश एंड फ्रेंच आर दी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कनाडा, इसलिए हमारा इंग्लिश का आइल्स का टेस्ट होता है यहाँ आने से पहले, और जिनको फ्रेंच आती है उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर हर चीज अगर देखा जाए ना, चाहे वो बिलबोर्ड्स हो, बैनर्स हो, मार्केटिंग होती है चीजों की, तो हर चीज ना इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखी हुई मिलेगी आपको यहाँ पर, ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी। और कहीं कहीं जॉब्स में तो ऐसा होता है कि अगर आपको फ्रेंच आती है ना सो यू विल गेट अपर हैंड, और कहीं कहीं जॉब्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि फ्रेंच आनी चाहिए। सो जैसे हमारा इंग्लिश का आइल्स का टेस्ट होता है, एंड जैसे मैं बता रही थी लास्ट पॉइंट में दैट वी नीड टू गेट अ गोल्डन स्कोर विच इज 8777, तो वैसे ही फ्रेंच का टेस्ट होता है एंड वी नीड टू गेट अ स्कोर ऑफ 7 इन द 4 लैंग्वेज टेस्ट ऑन एनसीएलसी स्केल। और इसके 2 टेस्ट होते हैं विच आर टीईएफ एंड टीसीएफ। पर लेट मी टेल यू गाइस कि ये फ्रेंच सीखना इट्स नॉट दैट इजी, ऐसे सोच के मत जाना कि इजी हर कोई कर रहा है तो हो जाएगा। सो गाइस, दीज आर द 4 एथिकल वेज जो अगर आप चूज करो या आप यूज करो, इनके थ्रू आप अपना पीआर स्कोर बढ़ा सकते हो। सो आई एम स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन एथिकल वेज, क्योंकि कई लोग, कहीं ऐसे स्टूडेंट्स बोल लो या लोग हैं जो बहुत सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी फॉलो कर रहे हैं टू इंक्रीज देयर स्कोर, विच आई वुड नेवर रिकमेंड। जो भी करना वो लीगली करना, डोंट फॉल इनटू एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हाँ ऐसे कर ले भाई, वैसा कर ले। डोंट डू इट, क्योंकि वो हुआ नहीं हुआ तो आप जो आपकी प्रोफाइल है दैट वुड बी बैंड, यू विल हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री, डिपोर्ट कर दिए जाओगे। सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कुछ हो सकते हैं। एंड टू गिव यू एन एग्जांपल, माय फ्रेंड्स कजन जो मैं बता रही थी, शी वाज टेलिंग मी बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो शी वाज टेलिंग मी उसके अराउंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें से एक ने ना क्या करा कि उसने जब स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहा था इंडिया से कनाडा आने के लिए, तो उसने अपनी प्रोफाइल में इंडिया का वर्क एक्स दिखाया था 6 महीने का। सो पीआर अप्लाई करने के लिए अगर आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हो अपने होम कंट्री का प्रायर टू कमिंग टू कनाडा, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ आई थिंक 50 पॉइंट्स बनते हैं। तो वो जो बच्चा था उसके पॉइंट्स आई थिंक इतने कुछ 50 पॉइंट्स ही कम थे, तो उसने सोचा कि यार 6 महीने का दिखाया है, तो वहां से उसने इंडिया से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लिया एक्सपीरियंस का, 6 महीने ऐड कर लिए और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। लेकिन उसकी प्रोफाइल बैन हो गई। आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत स्क्रूटिनी है, बहुत अच्छे से हर प्रोफाइल को देखा जा रहा है। कुछ साल पहले तक ये सारी चीजें हो सकता है लोग करते हो तो ओवरसाइट कर दी जाती हो, इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट आज अभी जो कनाडा में जैसे गवर्नमेंट जितनी स्ट्रिक्ट हो गई है उस हिसाब से ना मत करो ऐसी चीजें। तो उसकी प्रोफाइल बैन होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी डॉक्यूमेंट्स पहले के और अब डिफरेंट हो गए ना। स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के टाइम पे उसने अपना 6 महीने का वर्क एक्स दिखाया था, और अभी उसने 1 साल का दिखा दिया। आप क्या हो कनाडा में, लेकिन आपका 6 महीने का वर्क एक इंडिया में बढ़ गया, ऐसे हो नहीं सकता ना। तो हेंस
बैन कर दिया गया उसकी प्रोफाइल को। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि वो जानबूझ के करते हैं, क्योंकि यू आर इन दैट स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट जहाँ पर आपको लग रहा है आपका वर्क वीजा एक्सपायर हो रहा है, आप कैसे सर्वाइव करोगे, यहाँ पे आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो उस स्ट्रेस में, उस डेस्परेशन में टू स्टे इन कैनेडा आप ना बहुत लोगों की बातें से सुन लेते हो, तब दिमाग एक्चुअली वर्क नहीं करता है। आई वुडंट ब्लेम यू ऑल्सो। काफी कंसल्टेंट्स, काफी लोग आपका दिमाग खराब कर देते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा, करते करते तो आप कर देते हो। तो आई वुड जस्ट से जस्ट थिंक ओपन माइंड के साथ, किसी की बात मत सुनो। अगर आपको लग रहा है ये चीज लीगली पॉसिबल है तभी उस चीज के लिए अप्लाई करो। डोंट गो फॉर एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, डोंट मिस रिप्रेजेंट योर डॉक्यूमेंट्स। सो गाइज दीज आर द ओनली फेयर एंड स्क्वायर वेज, जो मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे, जिसके थ्रू अपना सीआरएस स्कोर आप इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट है जिसके थ्रू आप इंक्रीज कर सकते हो और आप लोगों को पता है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट जिन लोगों को नहीं पता है उनकी भी हेल्प हो जाए इससे। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा कुछ भी फीडबैक आपको देना है, प्लीज डू लेट मी नो। यू कैन ऑल्सो follow me on Instagram and DM me there. I'll see you in my next video. Please do like, share, and subscribe to my channel, and bye.